कोई भी कॉपी राहुल गांधी, राजीव जी और सोनिया जी के बेटे हैं, आप अपने पिताजी मम्मी सबके अपना बर्थ सर्टिफिकेट पॉकेट में तो प्रॉब्लम है। मैं बोलूंगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, जन्म उसी दिन हुआ था। व्हाट क्यों? चार्जशीट और बर्थ सर्टिफिकेट में जमीन आसमान आप जैसे लोगों के कारण ना, मैं बताता हूं रूबिका जी, आप जैसे लोगों के कारण हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर पाकिस्तान हंसती है। अगर इतना आपको इतना ही यकीन है कि पाकिस्तान में डाउट है ना, ये इंट्रोगेशन करना बंद कर दीजिए। आपको अगर लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार ने मरवाया है तो मुबारक हो आपको ये सोच, भैया मुबारक हो ये आपकी सोच। आपको ये बताइए एनआईए क्यों जांच कर रहा है? क्यों नहीं जांच करे? क्यों नहीं जांच करे? आप डिस्कोर्स बदलने की कोशिश मत कीजिए। अरे हमें पता है पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये कि कोई जांच नहीं होगी। आपको अगर मन में इतना भी लापरवाही का सवाल ना पूछे, आईडीएक्स कहां से आया ये ना पूछे संबित पात्रा। सुनिए, देश बड़ा है संबित पात्रा, आप और आपकी पार्टी बड़ी नहीं है, याद रखिएगा। अगर देश को नुकसान होगा तो संबित पात्रा क्या देश को कोई भी हुकूमत चला रही होगी उन सबसे सवाल पूछा जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? आपको अगर हिंदुस्तान की आर्मी पे डाउट है ना, पाकिस्तान पर सारा दोष मढ़कर संबित पात्रा, पाकिस्तान पर सारा दोष मढ़कर आर्मी पर, खबरदार संबित पात्रा, खबरदार संबित पात्रा, आर्मी पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। हमें फक्र है हिंदुस्तान की इस आर्मी पर। आर्मी की आर्मी सवालों से आर्मी के बारे में बोलने वाला कौन है? कौन है? एक सेकंड आर्मी की आर्मी क्यों छुप रहे हैं आप? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आईडीएक्स कहां से आया? आर्मी बहुत विपरीत परिस्थितियों में पुलिस काम कर रही है। ऐसे में पुलिस और जवानों के खिलाफ टीवी चैनल में बोलना बड़ा आसान है, मगर आप एक दिन जाके, मैं एक दिन जाके वहां काम करके देखें तो पता चलेगा ना ये लोग कैसे। आईडी नीचे बिछी होती है ना, यही बात कश्मीर में याद रखी होती तो आपको कोई सरकार छोड़ के नहीं भाग रहा है रोहित जी। नहीं, आप लोग ये लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। नहीं, आप लोग ये लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करके आप पुलिस और जवानों के खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए। कश्मीर में हम ही आपकी क्लास लगाई लगातार संबित पात्रा जी में डिबेट किया है। मेजर साहब का आप यहाँ पुलिस को लताड़ना बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा संबित पात्रा, पुलिस फौज का अधिकारी अपनी ड्यूटी पर रहते अगर कुछ करता है तो उस पर एफआईआर मत कीजिए। रोहित सरदाना, थोड़ा देश के लिए भी सोचो आप। संबित पात्रा, आप ये बात अच्छे से जानते हैं संबित पात्रा, देश के लिए सोचने का सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। देश के लिए हम नहीं सोचते तो आप जम्मू कश्मीर में पालती मार के बैठे होते कुर्सी पर, भागते नहीं सरकार छोड़ के। बार-बार आपको आईना दिखाया हमने, कब आपको भागना पड़ा वहां से? कोशिश मत करिए, मैं बोल रहा हूं, आप यहाँ पुलिस अधिकारियों को गलत सिद्ध करने की कोशिश मत करिए कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और इन लोगों को गलती से बिल्कुल मैं साथी ठोक के कहता हूं ये नक्सलाइट है, ये केस हम जीतेंगे। चाहे आप घोड़े खोल दीजिए बचाने के लिए, हम जीतेंगे। कोर्ट में कहिएगा ये बात और कोर्ट में टीवी पे भी बोलेंगे, कोर्ट में भी बोलेंगे। रोहित सरदाना, कान खोल के सुन लीजिए इस बात को। हम भी आपकी पीठ थपथपा देंगे, कोर्ट में केस जीत के दिखाइएगा तो साबित कीजिए अदालत में, हम पीठ थपथपा देंगे आपकी। आप पीठ थपथपाइए नक्सलियों को, हमें कोई चिंता नहीं है। हम देशभक्तों के साथ खड़े रहेंगे, नक्सलियों के साथ हरगिज नहीं खड़े होंगे। टीवी डिबेट में अदालत में साबित नहीं कर पाएंगे। ये कहानी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सरकार की हकीकत है। जब ये हकीकत है, बिल्कुल वही बात आप भी कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। बिल्कुल ये सच्ची कहानी है, चाहती हूँ कि अगर सच्ची कहानी है, हकीकत है, तो आप क्या कह रही है? सरकार को उसी दिन घोषित कर देना चाहिए था कि मृत हो गए हैं लोग। आपकी पुष्टि होती है डीएनए के मिलान की, 10 लोगों की पुष्टि होती है डीएनए के मिलान की, तो सरकार क्यों इस जानकारी पर कुंडली मारकर बैठ जाती है? क्यों देश को ये जानकारी नहीं दी जाती है? 10,000 बॉडी में से 39 बॉडीज निकाल के लाए हैं। रोमाना जी, आपके लिए यहाँ पर न्यूज एंकरिंग कर चिल्ला के पूछना आसान होता है, उन लोगों से पूछिए जो वहां 10,000 बॉडी से निकाल के लाए हैं। 39 आपके लिए शायद बहुत निकाल के लाए, आपके लिए और प्रियंका के लिए बहुत आसान है। चिल्ला चिल्ला कर गाली उस परिवार का बहुत आसान है आपके लिए। लड़की को आप पूछिए उन लोगों से, गोली के बीच में वो लड़की कह रही है जिसने अपना भाई खोया है। वो परिवार का बॉडी हमारे लिए महत्वपूर्ण था, वो परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए तो बॉडी लाके किस प्रकार बॉडी का समाप्त हो, किस प्रकार बॉडी को एक बरियल मिले, उसका एक अंतिम संस्कार हो, इसलिए सरकार लास्ट तक लड़ती रही। भाई को खोया है, अगर उसके बिल्कुल चुप रहे। आप जिस तरह से बात कर रही हैं वो इनसेंसिटिव है। उनको शांत करा लीजिए या तो फिर डिबेट आप और उनके बीच में करा लीजिए। थोड़ी आप दोनों बात कर लीजिए। साहिब जब डरते हैं तब जासूसी करते हैं,
चलिए अब अंजना जी आपको मुबारक हो, आपका डिबेट आप करिए बात। पवन जी जवाब सुन लीजिए सर। कोई बौखला नहीं रहा है अंजना जी, डिबेट का एक परफॉर्मा एक फोरम होता है, वो अगर मेंटेन कर सकते हैं तो डिबेट करिए। मुझे इतना तो जवाब दे दीजिए प्लीज, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या कोई बात नहीं अंजना जी, अगर यहाँ आज तक नहीं हो पा रहा है डिबेट, कोई बात नहीं, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। कोई दूसरे चैनल पे हम विषय रख देंगे, लोग बोले और डकैत बोले तो डकैत अपशब्द है या डरपोक अपशब्द है, आप बताइए। संबित पात्रा क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पर पवन जी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें विषय रखना है, बाकी चैनलों में रख देंगे, कोई विषय नहीं है। हम मतलब आप खुली धमकी दे रहे हैं मुझे आज तक पर, आप मुझे धमकी दे रहे हैं आज तक पर। देश आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर नहीं हम हमारी बात सुनना नहीं चाहते कांग्रेस वाले, हाँ तो फिर हम भी बोलने का मौका दे रहे हैं। और ऐसे हजारों मौके आते हैं जब आप भी चुप नहीं होते हैं। मैं भी लगातार उनको चुप होने के लिए ही बोल रही हूँ। ना तो मैं यहाँ से बहुत बड़ी कंट्रोलर नियुक्त हुई हूँ इस देश में, ना आप हुए हैं कि खुली बैठकर धमकी दे। विषय पर वापस आइए, आप दोनों से मेरा निवेदन है, विषय पर बहस कीजिए और नाटकीय अंदाज को बिल्कुल दूर रखिए। चोर डकैत जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद कीजिए। सीबीआई की साख दांव पर है, इसकी गंभीरता को समझिए। अंजना जी इससे पहले कि आप आसाम पहुंच जाए कल वहां पे डिबेट करने के लिए, आप शाहीन बाग भी गई थी, हो सकता है जल्दी से आसाम चले जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने विषय को रख देता हूं। नहीं सर, आपसे पूछ के ही जाऊंगी अंजना जी, आसाम में आपसे पूछ के जाऊंगी डॉक्टर पात्रा। नहीं अच्छी बात, आप लोग सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, आपसे परमिशन लेंगे सर। क्या हो गया, बुरा क्या है? आसाम जाना बुरा है क्या? नहीं, आपने कहा ना शाहीन बाग आप गई थी तो वहां चले जाइए। शाहीन बाग जाना भी बुरा नहीं, परमिशन लेना है तो बता दीजिएगा सर। तो आपने इसका अन्यथा क्यों लिया? नहीं आपने इसे अन्यथा क्यों लिया? आपने इसे अन्यथा क्यों लिया? मैं तो बिल्कुल अन्यथा नहीं कह रहा हूँ। अरे क्यों लेना है परमिशन? आपका अधिकार है, आपका जीवन है, आप कहीं भी जा सकते। डॉक्टर टॉन्ट भी है, बिल्कुल टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ अंजना जी। अभी तो घंटे की प्रक्रिया जारी है। लोगों का दोस्त है, हाँ बीजेपी समर्थक है कि वो इंतजार करेगा कि नहीं मीटिंग चल रही है, संबित पात्रा की पार्टी की तरफ से डेलीगेशन से बातचीत चल रही है, तो जरा रुक जाए। ये बातचीत जब पहुंच जाएगी उस पूरे मुकाम पर कि ये लोग तितर बितर हो जाएंगे, फिर वायरस अपना काम करेगा। कैसा मजाक कर रहे हैं संबित पात्रा? ये हिंदू मुसलमानी हो रहा है। दलीलों को बेतुका बता रही हूँ संबित पात्रा, ये हिंदू बैठे हुए हैं, मैं उनकी दलीलों को बेतुका बता रही हूँ। हाँ उसमें बहुत सारे हिंदू भी बैठे हुए हैं, तो उनमें बहुत सारे सिख भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ईसाई भी बैठे हुए हैं। शशि थरूर भी गए थे, मणिशंकर अय्यर भी गए थे, कन्हैया कुमार भी गए थे, कह दीजिए ये हिंदू नहीं है। स्वरा भास्कर भी गई थी, अनुराग कश्यप भी गए थे, कह दीजिए वो हिंदू नहीं है। ये सब हिंदू लोग बैठे हुए हैं, आप बोल रही हैं। मैं आपके इस बात से बिल्कुल, आपको बुरा लगे सो लगे, मगर आप जो कह रही है कि वहाँ हिंदू बैठे हुए हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपके ट्रैक पर खेलने वाली नहीं बैठी हुई है संबित पात्रा, आप मत खेलिए ना, आप बिल्कुल मत खेलिए। रूबिका जी आप हमारे ट्रैक पे मत खेलिए, आप शाहीन बाग को सपोर्ट करना इस्लाम के नाम पे खुदा के लिए बंद करिए। रुकिए, ये खेल मेरे साथ मत कीजिए जी। मगर अभी आप अभय दुबे जिसने आपको बिका हुआ बताया, वहां तो हाथ जोड़ के आप खड़ी हो गई। नहीं किसने? संबित पात्रा आप बहुत हो गया, मुझे लग रहा है आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। क्या बहुत? आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कोई लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा। अभय दुबे ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। आप यहाँ बैठकर मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दीजिए। सब बुरा लग रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दीजिए। बुरे लगे शोएब जमाल, आप करिए। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट सर। बहुत नहीं, ये मैं बस बहुत क्लियरली आपसे ये कह रही हूँ, हिंदू मुस्लिम से आपकी क्या दुखती नब्ज है? हिंदू मुस्लिम बोलते ही आपको क्यों तरफ होने लगती है?